वो वहां उनके आवास पर होनी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली धमाके से जुड़ी अपडेट्स लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब डीएनए जांच के लिए परिवार के किसी सदस्य का डीएनए सैंपल होना जरूरी है। तो खबर ये आ रही है कि डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। अब इससे मिलान कराया जाएगा, ये पुख्ता करने के लिए कि जो संदिग्ध आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, जो गाड़ी चला रहा था, वो मोहम्मद उमर है। तो डीएनए जांच से ये स्पष्ट हो पाएगा। मुकेश हमारे सहयोगी लगातार हमको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे ये डीएनए जो टेस्ट है ये एक तरह से पुष्ट करेगा कि जो गाड़ी चला रहा व्यक्ति है वो मोहम्मद उमर है कि नहीं है। सुहेल, डीएनए सैंपल भी लिया गया है। हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि उमर क्या वही व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था। इसको पुष्ट किया जाएगा इस डीएनए के जरिए ही, और अगर ये पुष्ट होता है तो फिर इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। जी सुचरिता, जो बात आप कह रही हैं, बताया जा रहा है कि उमर की मां और उनके 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। उनकी मां का डीएनए लिया गया है सैंपल, और जो यहां i20 गाड़ी में जो शव का हिस्सा मिला है उसकी डीएनए सैंपलिंग के जरिए पैमाइश होगी कि क्या ये उमर ही था जो गाड़ी चला रहा था, जो नजर आया है पार्किंग में जिसने मास्क लगा रखा है। उमर भी, बड़ी बात ये, पेशे से डॉक्टर है। उमर पेशे से डॉक्टर है और सीनियर डॉक्टर है। उसका ताल्लुक जो मिला है, उसका लिंक जो मिला है उमर का मुजम्मिल के साथ मिला है। देखिए, मुजम्मिल दिल्ली में रहकर, दिल्ली के फरीदाबाद में रहकर बड़ी साजिश की तैयारी में था। एजेंसियों के लिए अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था कि देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक फरीदाबाद में, फरीदाबाद के धौज में, ये जो अल-फलाह हॉस्पिटल है धौज में था, और वहां पर एक गांव में अलग अलग जगह पर ये किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे। और जैश भी जो अटैक करता है, जिस तरह के जैश ने हमले किए उसमें अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया है। ये जो अटैक था इसमें भी आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये तार जो जोड़े जा रहे हैं, क्या इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? चाहे वो उमर की बात हो या फिर मुजम्मिल और आदिल की बात हो, जिसकी हमने शुरू में बात की, लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद, उसकी बात हो। कुछ इस तरह की खबरें पिछले दिनों भी आई थी, अगर आपको याद हो, कि जैश चेहरे हो सकते हैं जो तफ्तीश के दायरे में हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जो खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं सुहेल, वो खबर मुकेश ने हमें दी है। मुकेश से इस पर और जानकारी ले लेते हैं। मुकेश, एक चीज और मैं जोड़ दूं सुचरिता, मैं देख रहा था अभी अल फलाह का मतलब क्या होता है। अल फलाह का मतलब है सफलता, समृद्धि, मोक्ष, कल्याण। उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, अगर मैं उसका उर्दू का हिंदी करूं तो ये नाम निकल के आता है। अल फलाह मतलब मोक्ष, कल्याण की बात करना। और वहां पर ये डॉक्टर रूपी दानव पढ़ रहा था। सोचिए जरा, और यहाँ पर अब सोचिए कि उस यूनिवर्सिटी को भी एक तरह से वहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। जो बाकी वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ा रहे हैं, वो सब भी एक तरह से शक के दायरे में आ जाते हैं। और उनमें से ऐसे बहुत से होंगे जो शायद उनका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर इसके शक के दायरे में है, क्योंकि वहाँ पर अब जांच हो रही है और छापा पड़ा है। मुकेश के पास जा रहे हैं। मुकेश, जो इनपुट आपने दिया है जरा वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये जो उमर है इसके परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया है। परिवार के सदस्य कहाँ हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल, जो हमने सबसे पहले ब्रेक किया था कि दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि जो i20 गाड़ी थी वो उमर मोहम्मद ही चला रहा था। लेकिन जो उसका कंफर्मेशन है वो उसके शव के डीएनए जांच के बाद ही हो पाएगा। तो इसीलिए जो उमर मोहम्मद के परिवार के लोग हैं, उनकी मां है, उनके भाई हैं, उनका डीएनए सैंपल यानी कि ब्लड सैंपल लिए जा रहा है। और उनका जो ब्लड सैंपल है वो आरोपी उमर मोहम्मद के जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं उनके डीएनए से मैच कराया जाएगा। अगर ये डीएनए मैच कर जाएगा तो फिर ये साफ हो जाएगा कि इस ब्लास्ट में मरने वाला उमर मोहम्मद है, जिसने फिदाइन अटैक किया था, फिदाइन हमला किया था, और वो इस ब्लास्ट में मारा गया है। तो इसकी पुष्टि डीएनए जांच के बाद होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि जो फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उससे जो महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है, डॉक्टर शाहिदा शाहिद, ये जैसे मोहम्मद की महिला विंग की भारत की हेड थी। ये बड़ी जानकारी मिली है। और हाल ही में मसूद अजहर की बहन ने इसको रिक्रूट किया था और भारत में काम दिया था कि वो महिला विंग में महिलाओं की भर्ती करे। तो ये बड़ी जानकारी हमें सेंट्रल एजेंसी के हवाले से मिल रही है कि जो जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, जिसको हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद ने तैयार किया है,
उस विंग की, उस महिला विंग की जो हेड थी वो डॉक्टर शाहिदा शाहिद थी, जिसको कल गिरफ्तार किया गया है। और ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थी जिसे कल पकड़ा गया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये लगातार यहाँ पर रहकर जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग है जमात अल उल मोमिनात, उसके लिए आतंकियों की भर्ती कर रही थी, महिलाओं की भर्ती कर रही थी। ये बड़ी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना को जैश आतंकी संगठन का भारत से महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है, जो मुकेश जानकारी दे रहे हैं। जरा दर्शक इसे सुन ले। जो सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है, जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है, और सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में मास्टरमाइंड था। आप सोचिए जरा तार कहां तक पहुंच रहे हैं। मुकेश जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत बहुत अहम है। फरीदाबाद से जो डॉक्टर गिरफ्तार की गई है, डॉक्टर शाहीना, उसे जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा दिया गया। अब ये तार कहां तक जाएंगे सुमित, जरा इसका सिर्फ आंकलन ही कर सकते हैं हम। देखिए 1999 में कंधार हाईजैक हुआ था। जब 2025 में, यानी 25-26 साल पुरानी जो घटनाएं हैं वो भी आज की घटना से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। मसूद अजहर का आदमी यूसुफ अजहर, जो कि कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था, उसकी बहन सादिया अजहर पाकिस्तान में रहकर महिलाओं की भर्ती करती है जैश के लिए, महिला विंग के लिए, और वो भारत में शाहीना की भर्ती करती है, डॉक्टर शाहीना की, जो कि इस उमर के साथ और मुजम्मिल के साथ शामिल थी। ये डॉक्टर शाहीना हिंदुस्तान में महिला विंग की शुरुआत करने की कोशिश करती है, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, जो कि महिला विंग है जैश का, उसके लिए भर्तियां करती है। इसका भी महत्वपूर्ण रोल निकलकर सामने आ गया डॉक्टर शाहीना का। ये भी पेशे से डॉक्टर है, ये भी फरीदाबाद से कल गिरफ्तार हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये सब आपस में जुड़े हुए लोग हैं। ये पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर लोग आपस में जुड़े हुए, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए, डॉक्टरों को पढ़ाते हुए, और न जाने कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। डॉक्टर शाहीना का मामला खुलकर अब सामने आया, जैसा कि मुकेश बता रहे हैं। मुकेश, डॉक्टर शाहीना कहाँ की रहने वाली है, इनके बारे में क्या इनकी फैमिली हिस्ट्री है? देखिए, डॉक्टर शाहीना लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है और इसको कल ही जो J&K पुलिस ने उसने गिरफ्तार किया है। इसके बारे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो इसकी गाड़ी थी, स्विफ्ट, डॉक्टर शाहीना शाहिद की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 कारतूस बरामद हुए थे। और जो मुजम्मिल शकील था, जो कि पुलवामा का रहने वाला था, वो डॉक्टर शाहीना की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और गाड़ी के अंदर वेपन मिले थे। तो कल ही पुलिस ने वो गाड़ी जब्त कर ली थी, जो हथियार मिले थे वो जब्त कर लिए थे। इसके बाद डॉक्टर शाहीना शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था। लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है और इस टेरर ग्रुप का हिस्सा थी। न सिर्फ हिस्सा थी बल्कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की इंडिया की हेड थी। और जैश ए मोहम्मद ने उसको काम दिया था कि वो भारत में जैश ए मोहम्मद के लिए महिलाओं की भर्तियां करे। हमने कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट किया था, हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में महिलाओं की भर्तियां कर रहा है। वो लगातार बौखलाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसने एक महिला विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात। और इस महिला विंग की जो हेड है वो है मसूद अजहर की बहन। तो अब ये मामला बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई कि शाहीना शाहिद इसी महिला विंग की इंडिया की हेड थी, भारत की हेड थी, और वो लगातार कई महिलाओं से संपर्क कर रही थी और जैश ए मोहम्मद की महिला विंग में उनको भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। जी मुकेश, क्या आप अभी ये जानकारी भी दे रहे थे कि डॉक्टर शाहीना को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद आज जो छापा हो रहा है, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, अब उसमें क्या कुछ और लोगों पर भी वहां पर शक है? देखिए, डॉक्टर शाहीना को कल इसीलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसकी स्विफ्ट गाड़ी के अंदर से एक असॉल्ट राइफल, 83 कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुए थे। और ये सारा जो सामान बरामद हुआ था ये मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर बरामद हुआ था। डॉक्टर शाहीना की गाड़ी का वो इस्तेमाल कर रहा था। जब डॉक्टर शाहीना से पूछताछ हुई तो ये बात निकलकर सामने आई कि डॉक्टर शाहीना भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, एक एक्टिव मेंबर है इस पूरे जैश ए मोहम्मद के एक्टिव ग्रुप की। और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इससे फर्दर पूछताछ हुई तो इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए, जिसमें पाया गया कि ये जैश ए मोहम्मद
मोहम्मद की का जो महिला विंग है जमात उल मोमिनात, उसकी ये इंडिया की हेड है। इसको हाल ही में इंडिया का हेड बनाया गया है और इसको ये काम दिया गया था कि वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग के लिए भारत में भर्तियां करे, तो उसी काम में लगी हुई थी और इसके जो बाकी साथी डॉक्टर हैं उनके साथ मिलकर ये लगातार एक्टिव थी और पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो लालबाग की, लखनऊ के लालबाग की रहने वाली इस महिला के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की ये इंडिया की हेड है और लगातार महिला विंग में भारत में महिलाओं को भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। जी, तो जैश की महिला विंग है जमात उल मोमिनात, उसकी भारत की हेड के तौर पर डॉक्टर शाहिना सईद की भर्ती हुई थी और ये डॉक्टर शाहिना सईद जिसकी गिरफ्तारी कल ही हो गई है। बड़ी मात्रा में इनकी कार से हथियार भी मिले हैं पुलिस को। लखनऊ की रहने वाली हैं, डॉक्टर है और आतंकियों के साथ मिलकर बड़ी साजिश को यह अंजाम दे रही थी। डॉक्टर शाहिना सईद नाम है और इसकी भर्ती मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जो कि जैश की महिला विंग की अध्यक्ष है, लीडर है, सरगना है, उसने डॉक्टर शाहिना सईद की भर्ती की थी और अब शाहिना सईद भी पुलिस की गिरफ्त में है। और इतना गहरा नेटवर्क ये पूरा है जिससे पता चलता है कि भारत में कितनी बड़ी साजिश को जैश अंजाम दे रहा था। ये वही जैश जिसका नाम मुंबई में जो हमला हुआ था 26/11 वाला तब सामने आया और अब ये 10/11 वाला जो दिल्ली में चांदनी चौक में हमला हुआ फिर जैश का नाम से निकलकर सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो समर्थित आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, जो कि हाफिज सईद चलाता है, उसका रोल इस पूरे आतंकी घटनाक्रम में अब धीरे धीरे करके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इस डॉक्टर शाहिना को भारत में भर्ती का ही जिम्मा दिया गया सुमित, इसीलिए अब आप हमारे दर्शक भी समझे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पे जो छापेमारी हो रही है वो क्यों हो रही है। अब अगर इस महिला को इसे यही जिम्मेदारी दी गई थी कि ये यहाँ रिक्रूटमेंट करे और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों को जुटाए, तो वो इन लोगों को कहाँ से जुटा रही थी। अब उस शक के दायरे में बहुत से लोग आ जाते हैं और खासकर डॉक्टर शाहिना के मिलने जुलने वाले लोगों के ऊपर भी ये शिकंजा कस रहा है। इसको लेकर भी और जानकारियां इकट्ठा होंगी। सोहेल, अब ये बिल्कुल साफ है कि अल फलाह से और खबरें और जानकारियां भी निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई सिर्फ अल फलाह पे नहीं हो रही है, दिल्ली, फरीदाबाद, श्रीनगर तक ये कार्रवाई। सुचरिता, जो बात अभी बड़ा जो खुलासा हुआ है शाहिना शाहिद से जुड़ा हुआ, दरअसल मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो अल फलाह में सीनियर डॉक्टर था, जब मुजम्मिल को पकड़ा गया तो मुजम्मिल एक लग्जरी गाड़ी चला रहा था। मुजम्मिल की गाड़ी की जब आरसी चेक की गई तो वो आरसी शाहिना शाहिद की थी, यानी मुजम्मिल शाहिना शाहिद की गाड़ी चला रहा था। उसके बाद उस गाड़ी से AK-47 बरामद हुई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो पता चला शाहिना शाहिद कौन है। शाहिना शाहिद के तार लखनऊ से मिले। ऐसा माना जाता है कि शाहिना शाहिद, जो बात मुकेश कह रहे थे, लालबाग और वहां आसपास उनके दादा और दादी रहते हैं। लालबाग के साथ उनके तार ढूंढे जा रहे हैं। बाकायदा बहुत से चैट्स हैं, फोन कॉल्स हैं जो लखनऊ किए गए हैं। शाहिना शाहिद का ताल्लुक कैसे मसूद अजहर की बहन से है, सादिया अजहर से। बहावलपुर में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 7 मई को उस ऑपरेशन सिंदूर में सादिया के पति की मौत हुई। न सिर्फ सादिया के पति बल्कि जैश के कुछ और कमांडर वो भी मारे गए। उसके बाद जैश ने इन महिलाओं को, जो इन कमांडर्स की पत्नियां थी, खुद मसूद अजहर की बहन सादिया को महिला ब्रिगेड बनाने के लिए आगे बढ़ाया। पिछले दिनों आपको याद होगा 8 अक्टूबर को बाकायदा भर्तियां शुरू हुई महिला ब्रिगेड बनाने के लिए और पाकिस्तान की अलग अलग जगहों पर इस तरह के सम्मेलन किए गए, महिलाओं को किस तरह इसके साथ जोड़ा जाए। अब बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की तरफ से किया गया एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें आतंक की कमर टूट गई और सबसे बड़ी चीज ये कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो वो जैश का हुआ। न सिर्फ जैश के कमांडर बल्कि मसूद अजहर के परिवार के 10 से 15 लोग मारे गए। इसलिए पहली कोशिश जैश की ये थी कि किसी तरह से वो भारत में रिक्रूटमेंट शुरू करे। इसलिए भारत में शाहीन शाहिद को रिक्रूट किया गया। जिसका जिक्र कर रहे थे, जमात उल मोमिनात, इस ब्रिगेड का नाम था जमात उल मोमिनात, जिसमें महिलाओं को जोड़ा जाना था। और इनको जोड़ने में न सिर्फ ये लोग बल्कि जो कमांडर्स मारे गए जैश के, उनकी पत्नियां भी इसमें शामिल थीं। ये सब मिलकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे थे। जैसे पुरुष आतंकियों का नेटवर्क, उसी तरह महिला ब्रिगेड तैयार करना इनका मकसद था।